बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल में बड़े अरमान लेकर शादी की सेज पर बैठी थी। मुझे तो यही लगा था कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी ऐशो इशरत में ही गुजरती है, चाहे वो बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की ही क्यों ना हो। उसका शौहर उसे सर आंखों पर बिठा कर रखता है, जैसे मेरे भाई ने किया था। वो भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। अब मुझे भी यही आस थी कि मेरा शौहर भी मुझे महारानी बनाकर रखेगा। मैंने अपनी शादी की तैयारी खुद ही की थी, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अपना सामान भी खुद ही पैक किया था। यूं ही दिन गुजरते रहे और मैं रुखसत होकर सुहेल के घर आ गई थी। मेरा शौहर खूबसूरत मर्द था। वो दूल्हे के रूप में बहुत जच रहा था। मुझे फूलों की सजी सेज पर बिठा दिया गया तो मैं सुहेल का इंतजार करने लगी थी। शादी के बाद से हम दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं था, इसीलिए मैं चाहती थी कि शादी की रात ही हम दोनों के दरमियान, मंगनी के बाद से हम दोनों में कोई राब्ता नहीं था, इसीलिए मैं चाहती थी कि शादी की रात ही हम दोनों के दरमियान से अजनबियत की दीवार गिर जाए। मैं सुहेल से ढेरों बातें करना चाहती थी। मैं शुरू से ही बड़ी चुलबुली सी लड़की थी। मैंने जिंदगी के एक एक लम्हे को भरपूर अंदाज में जिया था। अब भी यही चाहती थी कि मैं अपने शौहर की कंपनी एंजॉय करूं। मैंने उससे बातों की रिहर्सल भी कर रखी थी। मैंने एक एक लफ्ज सोच कर रखा हुआ था कि मैं अपने शौहर से क्या कहूंगी जब वो मुझे कहेगा कि तुम प्यारी लग रही हो इकरा। तो मैं आगे से रिवायती सा थैंक यू नहीं कहूंगी, मैं उससे कहूंगी कि मैं तो हूं ही प्यारी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घूंघट गिराकर बैठ गई थी। दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया था। वो मेरे रूबरू बैठा हुआ था। मैं शर्मा रही थी। सुहेल ने मेरा घूंघट पलट दिया था। अब वो मुझे गौर से देख रहा था, बिना कुछ कहे चुपचाप। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, इसीलिए नजरें उठाकर अपने शौहर की जानिब देखा था। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से पाक था। बड़ी देर खामोशी की नजर हो गई थी, फिर आखिरकार वो बोल ही पड़ा था। कहने लगा, तुम बहुत प्यारी हो इकरा। यकीनन तुम्हारे चाहने वाले भी बेशुमार होंगे। मैं तो ये बात सुनकर चौंक गई थी। यूं तो मैंने बहुत से सवालात की तैयारी कर रखी थी कि ये जवाब दूंगी, वो कहूंगी, मगर ये सवाल ऐसा था जिसके बारे में मैंने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। मैं बड़ी देर खामोश रही थी। तब सुहेल कहने लगा, लगता है मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कोई आशना तुम्हें याद आ गया है। अब की बार सुहेल ने मेरे किरदार पर हमला किया था। मैं जल्दी से बोली, नहीं नहीं सुहेल, ऐसी बात नहीं है। मेरा कोई आशना नहीं था। अगर कोई मुझे चाहता भी था तो मुझे उसका इल्म नहीं है, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की है। सुहेल कहने लगा, तुम्हें ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने मुआशके थे। अब की बार तो मैं रूहान सी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस किस्म के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। मैं बोली, सुहेल, आपको नहीं लगता क्या कि हमें इतनी खूबसूरत रात इस तरह की बातें करके ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए। सुहेल कहने लगा, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आज हमारी शादी की पहली रात है। तुम में तो ज़रा शर्म नाम की चीज़ नहीं है। देखो तो कैसे बातें कर रही हो। मुझे तो यही लग रहा है कि तुम लड़कों से बातें करने की आदी हो। मैं जो भी कहती थी सुहेल उसे मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए मैं चुप करके बैठ गई थी। मैं अपनी ज़ात का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। सुहेल कहने लगा, सबसे पहला इश्क तुम्हें कब हुआ था। मैं लब काटती रह गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। सुहेल ने अपना सवाल दोहराया था, मगर मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। तब सुहेल कहने लगा, अच्छा तो अब तुम मुझे जवाब भी नहीं दोगी। क्या तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। सुहेल की ये बात सुनकर मेरी आंख से आंसू गिरा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है, मगर मुझे इस बात का हरगिज़ इल्म नहीं था कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है। सुहेल उठकर कमरे से बाहर निकल गया था और फिर थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया और कहने लगा, इकरा, मुझे फिर से सुनाओ ना अपने आशिकों के किस्से। मैंने सर उठाकर देखा तो सुहेल के पीछे बहुत से लोग खड़े थे। मैं तो दंगी रह गई थी। मैं तो पहले से ही रो रही थी। इस चीज़ का सुहेल ने फ़ायदा उठाया था। वो कहने लगा, देख रहे हैं ना आप, मेरी बीवी मेरी सेज पर बैठकर किसी और के लिए तो रो रही है। जैसे ही मैंने इकरा का घूंघट उठाया, मेरी बीवी ने झट से कह दिया कि खबरदार, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा निकाह तुमसे हो गया है तो क्या हुआ है। मैं चाहती तो किसी और को हूं। मैं तुमसे तलाक लेकर अपने आशिक के पास चली जाऊंगी। मुझे अब आप ही बताएं, मैं इस बेहया लड़की का क्या करूं जो मुझे शादी की पहली रात ही अपने महबूब के किस्से सुना रही है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुहेल झूठ बोल रहा है। ये बात सुनकर सुहेल पलटा था। वो मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया था।
उसने फुल फोर्स से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं तवाजुन बरकरार ना रख पाई थी और बेड पर गिर गई। अब वो मुझ पर धाड़ रहा था कि एक तो तुमने मेरा दिल दुखाया है, दूसरा तुम मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर वो अपने साथ आए हुए लोगों से मुखातिब हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। औरतें तो कहने लगीं कि ऐसी लड़की को तलाक दे देनी चाहिए, जबकि मर्द हजरात बोले कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, जैसा मुनासिब लगता है वैसे करो। तभी अचानक एक लड़की आगे बढ़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती नंद थी। मैं खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हटी थी कि न जाने अब ये मेरे साथ क्या सलूक करेगी, मगर उसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और सुहेल से कहने लगी, शादी में आए हुए मेहमानों के सामने ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। इतना कहकर वो मुझे अपने साथ ले गई। उसने मुझे बेड पर बैठा दिया तो मैं रोने लगी और अपनी सफाई में बोली कि नताशा कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, तुम्हें किसी किस्म की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाई के तमाम करतूतों से वाकिफ़ हूँ। भाई अब तक 5 बीवियों के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। वो घर आए हुए मेहमानों के सामने अपनी बीवी को बदनाम कर देते हैं और फिर सुबह होते ही दुल्हन को गायब कर देते हैं। फिर मशहूर करते हैं कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं बोली, अब मैं क्या करूं? क्या मेरे साथ भी यही सब होगा? मेरी नंद कहने लगी, अब आप चुपके से मेरे कमरे में सो जाना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपको भाई के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। मेरा भाई बहुत बुरा इंसान है। उसने मासूम लड़कियों के साथ जो कुछ किया है, उस वजह से मुझे उससे नफरत हो गई है। पहले मैं ना समझती, कुछ कर नहीं पाई, मगर अब आपसे वादा करती हूं कि आपको भाई के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। सच कहूं तो मुझे अपने भाई से शदीद नफरत है। दिल चाहता है कि उसे सबके सामने बेनकाब कर दूं, मगर फिर ये सोचकर चुप हो जाती हूं कि जैसा भी है तो मेरा भाई ही, मेरा अपना, मेरा खून। मैं तो अपनी नन की बातें सुनकर मजीद सहम गई थी और बोली, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे पहले क्यों ना बताया, मैं ये शादी ही ना करती। नताशा कहने लगी, भाई आपसे शादी ना करते तो किसी और के साथ कर लेते। किसी न किसी को तो उन्होंने जलील करना ही था, मगर आप फिक्र न करें, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं आपको यहां से भगा दूंगी, नहीं तो फिर भाई आपको गायब कर देगा। आपका तो सुराग भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी नंद की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उस घर को दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा महफूज होना था। अब मुझे वहीं पर रहते हुए डर लग रहा था। खैर, रात यूं ही आंखों में कट गई थी। सुबह मैं तब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी जब तक तमाम मेहमान अपने अपने घरों को वापस नहीं लौट गए थे। मैं तो किसी से नजर मिलाने की भी काबिल नहीं थी। इस सब में मेरे साथ नताशा ने दिया था। उसी ने मुझे मशवरा दिया था कि किसी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह होते ही तमाम मेहमानों को रुखसत कर दूंगी, फिर तुम्हारा और भाई का मामला भी सुलझा लेंगे। मुझे तो कुछ इल्म नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। सुहेल ने जो हरकत शादी की पहली रात ही कर दी थी, उसकी वजह से मेरे दिल से वो तो उतर गया था, मगर मैं अपने वालिदैन के घर वापस नहीं जा सकती थी। जाना चाहती भी तो शायद मुझे कबूल न किया जाता। जब सब मेहमान वापस चले गए तो नताशा ने सुहेल और मुझे रूबरू किया था। सुहेल कहने लगा, नताशा, तुम इस बदकिरदार लड़की को मेरे सामने मत लाओ। इसने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तब मैं आगे बढ़ी और बोली, मैंने कोई दुख नहीं दिया। मेरे किरदार पर सवाल आपने उठाया। मैं इस चीज के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुहेल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी और वो कहने लगा, तुमसे माफी मांग भी कौन रहा है। इतना कहकर सुहेल आगे बढ़ गया था, जबकि मैं खड़ी रह गई। नताशा कहने लगी, तुमने अब क्या सोचा है? मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अपने घर वापस चली जाओ। सुहेल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, मगर तुम पहली लड़की तो नहीं हो ना। उसने पहले भी कई बार यही सब किया है और फिर अपनी बीवी को गायब कर देता है। लोग तो यही समझते हैं कि जो बीवी अपने शौहर को शादी की पहली रात अपने मुआशके सुना सकती है, फिर वो घर से भाग भी सकती है। अब मुझे इसी बात का डर है कि कहीं भाई तुम्हें भी गायब न कर दे, फिर तो तुम्हारा कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि पहली वाली लड़कियों का क्या अंजाम हुआ है। वो इस वक्त किस हाल में है, जिंदा भी हैं या मार दी गई हैं। मैं नताशा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, यहां तक कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नताशा कहने लगी, भाभी, रोने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको एक मशवरा दे रही हूँ, आगे फिर जो आपको मुनासिब लगता है वही करें। मैं बोली, मैं अपने वालिदैन के घर वापस नहीं जा सकती, मेरी बड़ी मजबूरी है। नताशा कहने लगी, ऐसी भी क्या मजबूरी है? तब मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। नताशा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठा दिया और कहने लगी, कुछ तो बताएं, आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है? तब मैंने अपनी जिंदगी की सारी दास्तान उसके सामने खोल कर रख दी थी। मैंने उसे बता दिया था कि मेरे अब्बू तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। तब मैं अम्मी की इकलौती औलाद थी।
अम्मी बीवा होकर अपने वालिदैन के घर आ गई तो उन्होंने अम्मी से कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी ज़ारो कतार रोती रहती थी कि मैं अपनी मरहूम शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तब नानी ने कहा कि अगर हमें कुछ हो गया तो खुद सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी बच्ची का क्या होगा। तुम जवान हो, अभी तो तुम्हें कोई रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन आगे हालात ऐसे आएंगे कि ना तो तुमसे कोई शादी करेगा और ना ही तुम्हें कोई सहारा देगा, तुम तन्हा रह जाओगी। अम्मी बहुत मजबूर हो गई थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की हामी भर ली थी, मगर शर्त यही रखी थी कि मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरे सौतेले बाप ने इस शर्त को खुशी खुशी मान लिया था। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी की पहली बेटी को अपना लूंगा, उससे अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगा, बस वो हमारे घर आ जाए। अम्मी बहुत खुश हो गई थी। ये बात सुनकर उन्हें दिलासा मिल गया था। जब मैं अम्मी के साथ रुखसत होकर उनके घर गई तो मेरा सौतेला बाप सच में अच्छा था। वो मेरा ख्याल रखता था, मुझसे प्यार भी करता था। लेकिन फिर जब अम्मी के यहाँ उनकी औलाद हुई तो मेरा सौतेला बाप मुझसे फिर गया। अब मैं उसे बोझ लगने लगी थी। पहले उसने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन फिर सरकारी स्कूल में डाल दिया और यही कहा कि घर का खर्चा बढ़ गया है, मैं उसके लिए प्राइवेट स्कूल की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता। अम्मी चुप कर गई थी। फिर अम्मी के यहाँ मजीद बच्चों की पैदाइश हुई तो मुझे काम वाली मासी का दर्जा दे दिया गया था। अम्मी मेरे लिए नाराज होती थी, उदास भी रहती थी, मगर मेरे सौतेले बाप को तो जैसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। जब मैं जवान हुई तो मैंने सोचा कि इस घर से जान छूट जाएगी, मैं अपने शौहर के घर ऐशो इशरत भरी जिंदगी ना भी गुजारूं, तब भी वहां मेरी हैसियत इस घर से तो अच्छी ही होगी ना। मगर मेरे सौतेले बाप ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा था जिससे उनको बहुत मुनाफा हासिल होना था। यानी कि वो मेरी शादी एक बुढ़े अमीर शख्स से करवाना चाहते थे जो मेरे रिश्ते के एवज उन्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा था। मगर मैं इस तरह की शादी पर रजामंद नहीं थी। मैं जीती जागती इंसान हूं, मैं किसी के फायदे के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। इस सब में अम्मी ने भी मेरा साथ दिया और रिश्ते कराने वाली से कह दिया कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो। मेरी अम्मी ने यह सब कुछ खुफिया तौर पर ही किया था, इसके मुतालिक अब्बू को कुछ भी इल्म नहीं था। और फिर अम्मी इस सब में कामयाब हो ही गई थी। आखिरकार मेरे लिए सुहेल का रिश्ता आ गया था। मैं बेतहाशा खुश हुई थी। हमने अब्बू को इसके मुतालिक कुछ भी नहीं बताया था। अब्बू मुझे और अम्मी को शादी की शॉपिंग के लिए ढेरों पैसे दिया करते थे। वो तो यही समझते थे कि मैं बुढ़े से शादी करने के लिए रजामंद हूँ, इसी वजह से मैं खरीदारी कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तो सुहेल के साथ शादी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खूब हल्ला गुल्ला किया। अपने जहेज की तमाम चीज़ें मैंने खुद ही खरीदी थी। जब मेरी शादी में 1 हफ्ता रह गया तब अम्मी ने अब्बू को ये सारी बात बता दी थी। अब्बू तो सीखपा हो गए थे, अम्मी को तलाक देने लगे थे। मगर फिर अब्बू के बच्चे भी आ गए और मेरी सौतेली बहन ने मेरे लिए स्टैंड लिया। उसने कहा कि अब्बू, अगर आपको लगता है कि उस बुढ़े का रिश्ता इतना ही अच्छा है तो आप ही की शादी सुहेल भाई से कर दें और मेरी शादी उस बुढ़े से कर दें। यह बात सुनकर मेरा सौतेला बाप चुप कर गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपनी इस हरकत से बाज रहा और मेरी शादी सुहेल से हो गई। लेकिन अब अगर मैं तलाक लेकर वापस चली गई तो या तो मेरा बाप मुझे धक्के देकर घर से निकाल देगा या फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और मेरी शादी उसी बुढ़े के साथ दोबारा कर देगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं सुहेल को एक और मौका दूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी के लालच की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। नताशा अफसरदा हो गई थी। वो कहने लगी, लालच से बच गई तो सुहेल के हत्थे चढ़ जाओगी। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि सुहेल अच्छा इंसान नहीं है। मैं चुप कर गई थी। जिंदगी मुझे अजीब मोड़ पर ले आई थी। नताशा ने मेरे साथ इतनी नेकी तो कर ही दी थी कि मुझे अपने कमरे में सुलाने लगी थी। मुझे सोफे पर ही जगह मिलती थी, मगर मेरे लिए ये भी गनीमत थी। उसने मुझसे कहा था कि भाभी, आप मेरे कमरे में सो जाया करें जब तक आप किसी फैसले पर पहुंच नहीं जाती। मैंने हामी भर ली थी। 2 रातें मैंने बैठकर ही गुजार दी थी, मगर तीसरी रात मुझे नींद आ गई थी। मैं खुद से बेखबर सो रही थी जब अचानक मेरी नींद किसी की भिनभिनाहट की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी थी। सामने का मंजर बड़ा हैरानकुन था। नताशा के सामने ही सुहेल खड़ा था। दोनों एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। सुहेल रो रहा था। वो कह रहा था, नताशा, तुम जानती हो ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। नताशा बोली, हाँ हाँ सुहेल, मुझे तुम्हारी एक एक कुर्बानी याद है। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सब बातें मेरे लिए गैर मुतवक्का थीं। फिर नताशा कहने लगी, सुहेल, तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम्हारी बीवी जाग जाए। सुहेल ने कहा, हाँ हाँ मैं चाहता हूँ, तुमसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इसे गायब कर दो। इतना कहकर सुहेल कमरे से बाहर चला गया था, जबकि मैं तो बिस्तर पर लेटी थर थर कांप रही थी।
मैंने नताशा को अपना सगा समझा था, मगर इस सब के पीछे तो उसी का हाथ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नताशा मेरे पास आकर मुझे चेक करने लगी थी कि मैं सो रही हूं या जाग गई हूं। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली थी। मुझे यही डर था कि कहीं नताशा को इल्म ना हो जाए कि मैं जाग रही हूं। खैर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारी रात मैं अल्लाह से मदद ही मांगती रही थी। सुबह हुई तो अम्मी की कॉल आ गई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि बेटा, तुम अपने घर में खुश तो हो ना। ये सवाल सुनकर मेरे जख्म हरे हो गए थे। जी तो चाहता था कि उनसे कह दूं कि मैं एक दलदल से बचकर दूसरे गड्ढे में जा गिरी हूं, मगर मैंने कहा, अम्मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, इतनी खुश कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। अम्मी मेरी ये बात सुनकर खुश हो गई थी। उन्होंने इधर उधर की चंद बातें करके फोन बंद कर दिया था। अब मैं अपने अजीब व गरीब से ससुराल के मुतालिक सोचने लगी थी। मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरा ससुर आया था और तब अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे। अम्मी ने राजदारी से सब कुछ तय कर दिया था। वो एक भले इंसान महसूस होते थे। मेरी नंद भी शादी से पहले अच्छी ही लगती थी। वो मुझसे कहने लगी, भाभी, हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया है। अब आपने ही हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं भी कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो जब अपने अब्बू के साथ मेरा रिश्ता लेने आई थी तो बड़ी खुश लगती थी, मगर अब तो वो मुझसे कह रही थी कि मेरा भाई ही बुरा है। फिर दूसरी जानिब सुहेल नताशा से कह रहा था कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इस सब में सबसे ज्यादा पुरस्कार किरदार मेरे ससुर का था। वो तो हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहता था, बाहर तो निकलता ही नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे अपने ससुर से सारी मालूमात ले लेनी चाहिए। फिर इस बात का भी डर था कि न जाने वो भी अपने बच्चों के साथ मिला हुआ है या नहीं। अगर उन्हें इल्म हो गया कि मैं उनके काले करतूत जान गई हूं तो मुझे ही रास्ते से ना हटा दें। इस सब का आसान हल तो यही था कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊं और खुद को इनसे बचा लूं। मगर फिर सोचती कि वो 5 लड़कियां जिनको सुहेल पहले ही गायब कर चुका है, न जाने वो कहाँ होंगी और किस हाल में होंगी। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। यहां से बच के जाऊंगी तो एक बुड्ढे के दिल बहलाने का सामान बनकर रह जाऊंगी। तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा ही कर जाऊं। मैं उन 5 लड़कियों का सुराग लगाऊं, उनके बारे में मालूमात हासिल करूं। हो सकता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और फिर मेरी मदद कर दे, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। मैंने बहुत सोचो विचार की थी। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे कुछ भी करने से पहले अपने ससुर के पास जाना चाहिए। मैं उनके कमरे में गई तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए। फिर उठकर खड़े हो गए और बोले, आओ बेटा आओ, कैसे आना हुआ। मैं बोली, बस वैसे ही आपका हालचाल मालूम करने आई हूं। वो मुस्कुरा दी और मुझे सोफे पर बैठने के लिए जगह दी। कहने लगे, मैं तुमसे नजर मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया, मेहमानों से घर भरा पड़ा था जब उसने तुम पर तहमत लगाई। इसी वजह से मैं कमरे में बंद होकर रह गया। यही सोचा कि अगर तुमने मुझसे पूछ दिया कि अंकल, क्या आप मुझे इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि आपका बेटा मुझे बदनाम कर दे, तो मैं क्या जवाब दे पाता। मैं जो बात अपने ससुर से करना चाहती थी उसने पहले से ही शुरू कर दी थी। मैं बोली, अंकल, मुझे इल्म हुआ है कि सुहेल पहले भी 5 लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर चुका है। फिर आपने मुझे खबरदार क्यों ना किया। आप नहीं जानते थे कि मैं अपने वालिदैन के घर भी बड़ी मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। मैंने तो यही सोचा था कि ब्याह कर जब अपने शौहर के घर जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ। देखे ना, यहां भी मेरे लिए कैसे हालात पैदा हो गए हैं। मेरे ससुर ने जब ये बात सुनी कि मुझे इल्म हो गया है कि सुहेल पहले भी ये सब कुछ कर चुका है, तो मेरा ससुर कहने लगा, बेटा, मैं तुमसे माजरत करता हूं, तुम मुझे माफ कर देना। मैं बोली, मैं आपको माफ तो कर दूंगी, मगर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सुहेल ऐसा क्यों करता है। मेरे ससुर ने नफी में सर हिला दिया और बोले, मैंने हर किस्म की कोशिश कर ली है कि उससे पूछ सकूं, मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों करते हो। यहां तक कि मैंने नताशा को भी ड्यूटी दी थी कि वो सुहेल से मालूम करे कि वो ये सब क्यों कर रहा है, मगर नताशा भी नाकाम रही। सुहेल ने उसे भी अपना राज नहीं दिया। मैं खामोश हो गई थी। मेरे ससुर कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम हो गया है। मैंने नफी में सर हिलाया और उठकर अपने कमरे में ही आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि ये केस तो मैं हल करके ही यहां से जाऊंगी। मैं उन 5 लड़कियों का भी सुराग लगाकर ही रहूंगी। आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अब हर रात मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक किया करती थी, मगर जागती रहती थी कि शायद फिर से सुहेल आए और मुझे नताशा और सुहेल का प्लान मालूम हो जाए। मगर यूं ही करते करते पूरा हफ्ता गुजर गया था। मैं तो नाउमीद होने लगी थी कि शायद अब मुझे कभी भी इल्म न होगा। उसी रात सब कुछ मेरे सामने आया हो गया था। रात का वक्त था।
जब मुझे महसूस हुआ था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है, मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखी तो वो कोई और नहीं बल्कि सुहेल था। आज वो काफी गुस्से में लग रहा था। वो नताशा से कहने लगा, ये लड़की अभी तक इस घर में क्या कर रही है? मैंने जब तुमसे कहा था कि इसे यहां से चलता करो तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? नताशा कहने लगी, भाई ये लड़की बहुत ढीठ है, नहीं जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी जान से कैसे छुड़वाऊं। सुहेल कहने लगा, ये अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? ऐसा भी क्या है? तब नताशा बोली, सुहेल ये लड़की बहुत मजबूर है। इसका बाप उसकी शादी एक बूढ़े शख्स से करवा देना चाहता था, इसीलिए यहां छुप कर बैठी हुई है और अपने घर वापस नहीं जाती। ये बहुत मजबूर है, इसे अपना लो, इसको यूं मत धुतकारो। सुहेल ये बात सुनकर हैरान रह गया था। वो बोला, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर मैं इस लड़की को आसरा दे दूंगा, इसे अपने घर की छत दे दूंगा, तो तुम बेआसरा हो जाओगी। तुम कहां जाओगी? मुझे ये बात बता दो कि अगर तुम्हें अब्बू ने घर से निकाल दिया तो रोज़े महशर में अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? याद है ना, उसने हम दोनों से वादा लिया था कि ये राज हमारे साथ कब्र में जाना चाहिए। अब अगर मैंने इस लड़की को अपना लिया तो फिर सब कुछ खुल जाएगा। सबको मालूम हो जाएगा कि तुम लड़की नहीं हो, ख्वाजा सरा हो। यह बात सुनकर मैं तंग रह गई थी। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैं बोली, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मुझे जागता देखकर सुहेल और नताशा घबरा गए थे। नताशा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, भाभी आपने ठीक सुना है, मैं ख्वाजा सरा हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। अम्मी ने यह खबर सबसे छुपा ली थी। उन्हें डर था कि अगर ये बात खानदान में निकल गई तो उन्हें तलाक हो जाएगी या फिर मुझे ख्वाजा सराओं के हवाले कर दिया जाएगा। बस अम्मी ने इस बात को अपने शौहर से भी छुपा लिया था। यूं मैं बड़ी होने लगी थी। मैं 15 बरस की थी जब अम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। अम्मी ने सुहेल को अपने पास बुलाकर सारी बात की थी। उसे बता दिया था कि मैं ख्वाजा सरा हूं। अम्मी ने सुहेल से कहा कि तुम अपनी बहन का पर्दा बनाए रखना, इसे दुनिया वालों से छुपाए रखना। सुहेल ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर फिर अब्बू ने कह दिया कि वो सुहेल की शादी करके नताशा की भी शादी कर देंगे। मेरी शादी हो जाती तो गजब हो जाना था। इसीलिए सुहेल ने मुझे बचाने के लिए सब खेल रचाया। इसने अपनी 5 बीवियों के साथ यही सब किया था। वो लड़कियां महफूज हैं और अपने अपने घरों में हैं, बल्कि अब तो उनकी दूसरी जगह शादियां भी हो गई हैं। सुहेल आपको भी अपने घर से निकाल देना चाहता था ताकि मेरी शादी का ख्याल अब्बू के जहन में भी ना आए। तब मैं बोली, आप दोनों ने इस मसले का हल बहुत अजीब सा निकाला है। किसी दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करके आप लोग अपनी इज्जतें कैसे बचा सकते हैं? फिर मैंने माना कि नताशा तुम शादी नहीं कर सकती, मगर सुहेल तो मर्द है ना, वो तुम्हारे खातिर अपनी खुशियों से महरूम क्यों रहे? तब नताशा ने सुहेल के आगे हाथ जोड़ दिया और बोली, खुदारा सुहेल, आप इकरा को अपना लो। सुहेल खामोश हो गया था। मैं बोली, मैं सारे मामलात संभाल लूंगी। सुहेल ने मेरा हाथ थाम लिया था। मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छी और ताकतवर चीज सच है। मैंने भी सच का सहारा लिया और अपने ससुर को सब कुछ बता दिया था। वो तो दंग रह गए थे, उन पर गम तारी हो गया था। वो कहने लगे, मैं इतना बुरा तो नहीं था जितना मेरी शरीका हयात मुझे समझती रही। काश उसने मुझे सब कुछ खुलकर बता दिया होता तो ये नौबत ही ना आती। खैर, मेरे ससुर ने नताशा को खुले दिल से अपना लिया था। मैं और सुहेल अब खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।